बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल जवाब टीवी में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1, बताइए किस दरख्त को काटने वाले पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। इसका सही जवाब है बेरी का दरख्त काटने वाले पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। सवाल नंबर 2, बताइए किस नबी की कश्ती ने 40 दिन खाना काबा का तवाफ किया था। इसका सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने 40 दिन खाना काबा का तवाफ किया था। सवाल नंबर 3, बताइए वो कौन सा पहाड़ है जो इंसान से मोहब्बत करता है। इसका सही जवाब है वो पहाड़ जबल ओहद है जो इंसान से मोहब्बत करता है। सवाल नंबर 4, बताइए आटा गूंदते वक्त कौन सी गलती करने से घर में गुर्बत आती है। इसका सही जवाब है आटा गूंदते वक्त सर पर दुपट्टा ना लेने से घर में गुर्बत आती है। अब चलता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। बताइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था। इस सवाल का सही जवाब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 14 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। सवाल, बताइए किस लड़की को ज़िना का गुनाह नहीं होता। जवाब, पागल लड़की को जिसका दिमाग बचपन से ख़राब हो उसको ज़िना का गुनाह नहीं होता। सवाल, बताइए किस आसमानी किताब का सबसे अहम मौजू इंसान है। जवाब, कुरान मजीद का सबसे अहम मौजू इंसान है। सवाल, बताइए सूरतुल बकरा को कुरान मजीद का क्या कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है सूरतुल बकरा को कुरान मजीद का खैमा कहा जाता है। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। बताइए किस वक्त नींद का आना अच्छी सेहत की निशानी होती है। जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है खाना खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत की निशानी होती है। बताइए नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से क्या असर होता है। सही जवाब है नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से गुर्बत आती है। अगला सवाल है, बताइए सोने से पहले क्या पढ़ने से शयातीन इंसान से दूर रहते हैं। इसका सही जवाब है सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने से शयातीन इंसान से दूर रहते हैं। अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि नींद में बोलना किस बात की अलामत है। इसका सही जवाब है नींद में बोलना डिप्रेशन की अलामत है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। बताइए पूरी दुनिया की किस्मत किस चीज़ पर लिखी गई है। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है पूरी दुनिया की किस्मत लोहे महफूज पर लिखी गई है। सवाल, बताइए किस वक्त आधी नमाज पढ़ने से भी पूरी नमाज का सवाब मिलता है। जवाब, सफ़र में आधी नमाज पढ़ने से भी पूरी नमाज का सवाब मिलता है। सवाल, बताइए इंसान पर गुर्बत किस वजह से आती है। जवाब, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से इंसान पर गुर्बत आती है। सवाल, बताइए किस इंसान से मिलने से आपके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जवाब, मेहमान को मिलने से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। बताइए कौन सी सब्ज़ी खाने वाले पर जादू असर नहीं करता।
इस सवाल का सही जवाब है करेले की सब्ज़ी खाने से जादू असर नहीं करता। अगला सवाल है, बताइए ऐसी कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से बीमारी दूर होती है। इसका सही जवाब है सूरतुल फातिहा की तिलावत करने से बीमारी दूर होती है। अगला सवाल है, बताइए किस इंसान का दिल काला होता है। इसका सही जवाब है ज़्यादा गुनाह करने वालों का दिल काला होता है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। बताइए कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत में किस मसले का हल है। इसका सही जवाब है कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत में फ़र्ज़ की अदायगी के मसले का हल है। अगला सवाल, बताइए किसके पैदा होने पर अल्लाह ताला फरमाता है कि तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे वालिद की मदद करूँगा। इसका सही जवाब है बेटी के पैदा होने पर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे वालिद की मदद करूँगा। अगला सवाल, बताइए किस नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। इसका सही जवाब है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। अगला सवाल, बताइए किस इबादत को जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। इसका सही जवाब है वो इबादत जिहाद है जिसको जन्नत का दरवाज़ा कहा जाता है। अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि अबू जहल को किसने कत्ल किया था। इसका सही जवाब है अबू जहल को मुआज़ और मऊद 9 उम्र लड़कों ने कत्ल किया था। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। बताइए घर में कौन सी चीज़ जलाने से घर में जन्नात आ सकते हैं। इसका सही जवाब है घर में अगरबत्ती जलाने से जन्नात आ सकते हैं। अगला सवाल है, बताइए किस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। इसका सही जवाब है नशा करने वाला मुशरक दीवाना पागल इमाम हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। सवाल, बताइए कौन सा जानवर घर में हो तो घर पर जादू नहीं होता। इसका सही जवाब है सफ़ेद मुर्गा घर में हो तो घर पर जादू नहीं होता। सवाल, बताइए मुसलमान दिन में कौन से वक़्त को सबसे ज़्यादा मुबारक समझते हैं। जवाब, मुसलमान फजर के वक़्त को सबसे ज़्यादा मुबारक समझते हैं। सवाल, बताइए मरते वक़्त इंसान की रूह सबसे पहले किस जगह से निकलती है। जवाब, मरते वक़्त इंसान की रूह पैर के अंगूठे से निकलती है। सवाल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की वफ़ात पर ये लफ्ज़ कहे थे कि आज अर्श हिल गया है। इसका जवाब है हज़रत सईद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ कहे थे। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। बताइए रमज़ान से पहले किस दिन का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। इसका सही जवाब है रमज़ान से पहले यौम आशूरा का रोज़ा रखना फ़र्ज़ था। सवाल, बताइए कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है। जवाब, कुरान मजीद की वो आयत आयतुल कुर्सी है जो सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है। अगला सवाल, बताइए सूरतुल बकरा की घर में तिलावत करने से घर में कौन दाखिल नहीं होता। जवाब, सूरतुल बकरा की घर में तिलावत करने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता। अब टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ।
क्या आप जानते हैं कि जूते सबसे पहले किस नबी ने पहने थे? इस सवाल का दुरुस्त जवाब है जूते सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहने थे। अगला सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी 3 जगह पर झूठ बोलना जायज़ है? इसका सही जवाब है नंबर 1 बीवी को राज़ी करने के लिए, नंबर 2 जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए, नंबर 3 लोगों में सुलह करवाने के लिए। इन 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि शैतान किस इंसान पर सबसे जल्दी काबू पा लेता है? इसका सही जवाब है जाहिल इंसान पर शैतान सबसे जल्दी काबू पा लेता है। सवाल बताइए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े का नाम ज़ुल जनाह था। अब चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। बताइए किस सूरत की तिलावत करने से इंसान जल्दी अमीर हो जाता है? इस सवाल का सही जवाब है सूरतुर रहमान की तिलावत करने से इंसान जल्दी अमीर होता है। अगला सवाल बताइए, ज़मीन पर पहली बारिश किस दिन हुई थी? इसका सही जवाब है ज़मीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रमुल हराम को हुई थी। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। बताइए कौन सी बीमारी इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जबकि इस सवाल का दुरुस्त जवाब है हसद की बीमारी इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। दोस्तों, ये इस्लामी मालूमात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। शुक्रिया।